दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मामला जुड़ा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों में हुई गड़बड़ी से। सिर्फ सत्येंद्र जैन ही नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि राय को टेंडर पास कराने के बदले पूरे 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी गई थी। एसीबी का सीधा आरोप है कि ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर की शर्तें ही इस तरह तैयार की गई थी ताकि एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके, यानी टेंडर से पहले ही खेल तय कर लिया गया था। इस पूरे मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सत्येंद्र जैन की इस गिरफ्तारी ने दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस कार्रवाई के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता जोरदार पलटवार करते नजर आए और सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डीरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। इस तरीके से अपनी तानाशाह एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, तानाशाही का जो डर तुम बनाना चाहते हो, जेनजी ने उस डर को हवा कर दिया है। पूरे देश ने तुमसे डरने से इनकार कर दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं डरा पाओगे, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। ईडी हो या अन्य जो संस्थाएं हैं, ये पिछले 10-12 सालों से लगातार राजनीतिक प्रभाव से बदले की भावना की कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी इसके लिए कुख्यात है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक्सटॉर्शनर गैंग के रूप में ईडी काम कर रही है। अगर एंटी करप्शन के पास सत्येंद्र जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत हो तो उन्हें गिरफ्तार करें और कोर्ट में पेश करें। वरना हो क्या रहा है कि जितने नेता हैं उनको 6-6 महीने लोग जेल में रखते हैं और उसके बाद सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई करती है, ऐसे आरोप पुष्ट होते हैं। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में करें तो क्या करें।
वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को अब पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है, किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है, जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। जय हिंद।